अब दरभंगा में सांप्रदायिक हिंसा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है तो महागठबंधन ने बीजेपी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी के राज में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की अगर कोशिश होगी तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। स्थानीय प्रशासन की, पुलिस की हर मसले पर पैनी नजर है, समुचित कार्रवाई की जा रही है और एक बात के लिए हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि गड़बड़ी करेगा तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया में इस तरह की हिंसा के लिए गोयबल्स के मानस पुत्र, जिन्हें हम दक्षिणपंथी कहते हैं, वही लोग जिम्मेदार होते हैं। दो संप्रदाय, दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाते रहना, जहां धर्म संभव नहीं है वहां जाति के लोगों को लड़ा देना। आप देखिए मणिपुर में मैतेई और कुकी को लड़ा दिया, पश्चिम बंगाल में बाहरी और भीतरी कर रहे हैं, मतलब बंगाल मूल निवासी और जो बाहर से बिहार यूपी के लोग बसे हैं उनके बीच अब संघर्ष की तैयारी करवा रहे हैं। उसी तरह दरभंगा में देखिए इन लोगों ने सांप्रदायिक दंगा फैला दिया है। एक धर्म विशेष के लोगों को इतना छूट क्यों मिला हुआ है? मरे हुए व्यक्ति के शव को जिस तरह से विभिन्न तरीका से अपमानित किया गया और जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर को अपमानित करने का काम किया गया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही है और एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को विशेष रूप से छूट दिया जा रहा है और हिंदुओं के मंदिरों पर, हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा पहुंचाया जा रहा है। वैसी शक्तियों को चिन्हित करना होगा जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, नफरत के माहौल को बढ़ाने के लिए लगातार दरभंगा में प्रयास कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और ऐसे साजिशकर्ताओं पर सरकार और सरकार के इंटेलिजेंस नजर बनाए हुए है और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच दरभंगा पिछले एक सप्ताह से सुलग रहा है। दरभंगा में हिंसा की 5 से 6 घटनाएं हो चुकी हैं। घटनाक्रम पर अगर नजर डाले तो सबसे पहले 22 जुलाई 2023 को बिरौल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट हुई। दरअसल यहां मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर झड़प हुई। कबीर पंथ से जुड़े आश्रम पर झंडा लगाने का विरोध किया गया। उसके बाद 23 जुलाई 2023 को शिवधारा चौक के पास मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर बवाल हुआ। 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़की और इस दौरान पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। उपद्रवियों के हमलों में मब्बी थाना प्रभारी घायल हो गए। घटना की कवरेज कर रहे मीडिया को भी नहीं बख्शा गया, मीडिया पर भी हमला हुआ। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। फिर 24 जुलाई 2023 को कमतौल में धर्मपुर शमशान भूमि पर दाह संस्कार का विरोध किया गया और 2 पक्षों में यहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई। 25 जुलाई 2023 को शिवधारा चौक दुर्गा मंदिर के पास तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर 26 जुलाई 2023 को कमतौल में धर्मशाला शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार रोकने पर विवाद हुआ, जहां दूसरे समुदाय के लोगों ने शव का अपमान किया। 28 जुलाई 2023 को बीजेपी नेताओं का एक दल हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचा और हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की और सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद फिलहाल दरभंगा में 30 जुलाई तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कुछ महीने पहले रोहतास और नालंदा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई थी और उस हिंसा पर भी जमकर सियासत हुई। 2-4 गिरफ्तारियों के बाद मामला शांत हो गया। कुल मिलाकर अब यह सवाल उठता है कि आखिर इन सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी है कि जिम्मेदार लोगों पर आखिर कार्रवाई कब हो गई। सवाल यह भी है कि आखिर बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाया जा रहा, धर्म स्थानों और शमशानों पर हमले क्यों हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि एक समुदाय के स्थल पर दूसरे का दखल आखिर क्यों देखने को मिलता है। सांप्रदायिक हिंसा पर सियासत क्यों हो रही है। क्या एक दूसरे को दोषी ठहराकर खुद दोषी बच जाएंगे। कोई जिम्मेदारी लेने को आखिर तैयार क्यों नहीं है। ये तमाम वो सवाल हैं जो इन हिंसा के बाद से उठ रहे हैं।
दरभंगा में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने दलितों, गरीबों और वंचितों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। दरभंगा में लोगों से मुलाकात के बाद विजय सिन्हा ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। हम लोग आए हैं, दलित, गरीब, कमजोर, हर तबका के लोगों की जबान में आवाज आ गई, सत्य को बोलने लगा, प्रेस मीडिया के सामने कहने लगा, इंटरनेट से दबा रहा है आवाज को। देश के लोग नहीं जान सके, सुन नहीं सके, छुपाया जा रहा है। और उस कैंडल मार्च वाले को भी मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की इतनी बड़ी बर्बरतापूर्ण घटना में क्यों आवाज नहीं निकलती है इन लोगों का, क्यों कैंडल मार्च नहीं होता। ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्षता मानने वाले लोग से भी पूछना चाहता हूं, क्यों यहां पर क्यों व्यवस्था हो गई। घटना के 48 और 72 घंटा के बाद इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत पड़ी, जवाब दे सरकार। और उधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने दरभंगा में हालात को पूरी तरह से नियंत्रण में बताया है। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा कि हालात सामान्य हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। एडीजी ने बताया कि दरभंगा में गुरुवार शाम से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और 30 जुलाई शाम 4 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इंटरनेट बैन किया गया है, वैसे वहां पर स्थिति पूर्ण शांतिपूर्ण है, उसका रिव्यू किया जाएगा, डीएमएसपी रिव्यू करेंगे, आवश्यक होगा तो इसको कम या बढ़ाएंगे। वो ऐसी स्थिति की कोई चिंताजनक बात नहीं है, वहां पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां एक मासूम बच्ची के साथ वहशी दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी और शव को घर के ही बेसमेंट में छिपा दिया। काफी खोजबीन के बाद बीती रात पुलिस ने शव को बरामद किया है और संदेह के आधार पर 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि बच्ची 24 जुलाई को मेहंदी तोड़ने के लिए घर से निकली थी और फिर उसी वक्त दरिंदों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले गुड्डू सिंह, ओम कुमार और उसके नौकर पर आरोप लगाया है। घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हवस की शिकार के लिए क्या लगता है आप लोगों को? दरिंदे ये हवस की शिकार करने के लिए इस बच्ची को अपना कैप्चर में लिया। आदमी खोजबीन होने के कारण अब उसको वो मौका नहीं मिला, छोड़ नहीं पाया, जिसके कारण उसकी हत्या करके जमीन के अंदर में गाड़। कारण वो दरिंदगी होगा, दरिंदगी करने के बाद, दरिंदा करने के बाद ही उस बच्चे को मारा है। नहीं कुछ गलत करता तो उस बच्चे को मारता क्या? वो 10 वर्ष के बच्चे क्या बिगाड़ी हुई थी? किस पे आप लोगों को शक है? गुड्डू सिंह और ओम डाक बाबू, जो छोटे डाक बाबू हैं, उनका लड़का है। उस लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? गिरफ्तारी तो हुई है। गिरफ्तारी हो गई।